नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और 2 सिद्धि पर रोक का फैसला सुनाया, जिसके बाद कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई। ट्विटर पर कांग्रेस सत्य की जीत का जश्न मनाने लगी। ऐसे में कांग्रेस के गठबंधन के साथी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राहुल गांधी को बधाई दी है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि हमारे इंडिया समूह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बड़े भाई राहुल गांधी जी को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के कुछ चक्रों से बचाया है और आज सच की जीत और गलत की हार हुई है। बड़ी खबर, पूर्व मंत्री सरयू राय के खिलाफ एफआईआर का आवेदन। राज्य के पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर विधायक सरयू राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए धुरवा थाने में आवेदन दिया गया है। विनय कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिए गए आवेदन में कहा कि मंत्री रहते सरयू राय ने अपनी विभागीय पत्रिका आहार के प्रकाशन में नियमों का पालन नहीं किया। आवेदक ने कहा कि सरयू राय ने मनोनयन के आधार पर झारखंड प्रिंटर्स का चयन कराया। झारखंड सरकार की वित्तीय और कार्यपालिका रूल बुक के मुताबिक 15 लाख से अधिक की राशि से होने वाले कार्य के लिए निविदा जरूरी है। इसके बावजूद सरयू राय ने मंत्री रहते मनोनयन पर झारखंड प्रिंटर्स को काम दिलाया। बड़ी खबर, धनबाद के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, घरों में पाइपलाइन से जल्द शुरू हो जाएगी गैस की आपूर्ति। धनबाद में पाइपलाइन से घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। जल्द ही घर घर घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल जगदीशपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से घरेलू पीएनजी सेवा आरंभ करने में लगी है। इसी क्रम में गेल गैस लिमिटेड ने औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों के लिए पीएनजी की कीमतों में कमी की है। बड़ी खबर, मधुबन में बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी नेताओं का जुटान, मिशन 2024 के लिए तैयार होगा मेगा प्लान। झारखंड में मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अभी से पूरे जोर शोर से अपनी तैयारी में जुटी है। इसका मकसद झारखंड चुनाव में अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करना है। इस रणनीति के तहत जैन धर्म के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मधुबन यानी गिरिडीह में बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेताओं का जुटान हुआ है। यहाँ पर सूबे के सांसद विधायक जुटे हैं। मधुबन में होने वाले इस प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद सूबे के कई जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड के साहिबगंज जनपद में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी। करीब 1 सप्ताह पहले बोरियो थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ 3 लोगों ने मिलकर गैंगरेप जैसे घिनौनी घटना को अंजाम दिया था। इस मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को जब अंजाम दिया गया, जब पिता अपनी 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बिटिया को एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर खेत पर पंपिंग सेट चलाने चले गए थे। आकर देखा तो अपने किए पर पछताने के अलावा कुछ बचा नहीं। पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में एडीजी की मां भी सुरक्षित नहीं, गले से बाइक सवारों ने छीनी है चेन। पूजा करने गई थी मंदिर। धनबाद में एडीजी नवीन सिंह की मां से चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया। वारदात सुबह 8 बजे की है। नवीन सिंह की मां सरायढेला थाने के अंतर्गत स्थित अपने आवास नीलांचल कॉलोनी से मोहल्ले के ही मंदिर में पूजा करने गई थी। पूजा कर जब घर लौट रही थी तो बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने उनके गले से चेन छीन ली। घटना के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सरायढेला थाना प्रभारी विनय कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जिस मंदिर से आईपीएस नवीन सिंह की मां पूजा करके लौट रही थी, वो मंदिर नीलांचल कॉलोनी के काफी अंदर है। मोहल्ले में काफी घर में सीसीटीवी लगे हैं। पुलिस सीसीटीवी से अपराधियों की तलाश करने में लगी है। बड़ी खबर, अब हाईवे से नहीं भाग पाएंगे अपराधी, इंटरसेप्टर के जरिए पुलिस लगाएगी पता। अब अपराध को अंजाम देकर अपराधियों का हाईवे से होकर भाग निकलना आसान नहीं होगा। जल्द ही पुलिस इंटरसेप्टर के माध्यम से अपराधियों का पता लगा लेगी। इसके लिए हाईवे पर इन वाहनों को खड़ा किया जाएगा। इससे तेज रफ्तार वाहनों के नंबरों का फोटो भी लिया जा पाएगा। जिस वाहन से अपराधी फरार हुए होंगे वह नंबर पुलिस को तत्काल ही कंट्रोल रूम तक भेज दिया जाएगा, ताकि अपराधियों को हाईवे पर ही घेर लिया जाए। झारखंड पुलिस के द्वारा 10 नए इंटरसेप्टर वाहन को मंगाया जा रहा। गाड़ी में ऐसा कैमरा है जो तेज रफ्तार से जाने वाले वाहनों के नंबर की फोटो लेने के साथ ही उसका मैसेज कंट्रोल रूम में दे देता है। आधुनिक मशीन से 700 मीटर दूर से वाहन को कैप्चर कर लिया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड बिहार के 54 सीटों पर होगी इंडिया गठबंधन की जीत। बिहार सरकार के मंत्री और झारखंड जदयू के प्रभारी अशोक चौधरी ने राजकीय अतिथिशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू मैथुन ने राज्य भर का दौरा किया है और इस दौरे के क्रम में जिलाध्यक्ष और प्रवक्ता का नाम तय किया गया है, जिसकी घोषणा 6 अगस्त को होगी। वहीं दुर्गा पूजा के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन झारखंड के 5 प्रमंडलों का दौरा करेंगे। साथ ही बताया कि नवंबर माह में बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता नीतीश कुमार का रांची में कार्यक्रम रखा जाएगा। बड़ी खबर, अमन सिंह के नेटवर्क को ध्वस्त करने एटीएस पहुंची यूपी।
कुख्यात अमन सिंह के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए झारखंड एटीएस की टीम यूपी की खाक छान रही है। पूर्वांचल में अमन सिंह से जुड़े अपराधियों की गतिविधियों का पता लगाया जा रहा। एटीएस की टीम अमन सिंह के गृह जिला अंबेडकर नगर के साथ साथ फैजाबाद, आजमगढ़, सुल्तानगंज से लेकर अन्य जिलों में फैले गिरोह के तार का पता लगा रही है। पूर्व में अमन सिंह के केस पार्टनर रहे अभिनव प्रताप सिंह और धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह की आपराधिक गतिविधियों पर भी एटीएस की टेढ़ी नजर है। झारखंड एटीएस ने धनबाद जेल में बंद अमन सिंह के साथ साथ दुबई भाग चुके कुख्यात प्रिंस खान के भगोड़े गुर्गों की सूची तैयार कर ली है। झारखंड के गिरिडीह में फर्जी डिग्रियों पर नौकरी करने वाले 225 सहायक शिक्षक बर्खास्त। झारखंड में फर्जी डिग्रियों पर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की गई। ऐसे 225 सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। सभी शिक्षक गिरिडीह जिले से आते हैं। इन सहायक शिक्षकों पर फर्जी डिग्रियों के सारे 17 साल नौकरी किए जाने की पुष्टि के बाद ये कार्रवाई की गई। इन सभी सहायक शिक्षकों का चयन प्रखंड शिक्षा समितियों के अनुशंसा पर किया गया था। बताते चले कि राज्य में कई जिलों से ऐसी शिकायतें पहले भी मिलती रही है जिन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन सभी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, प्रयाग महिला विद्यापीठ प्रयागराज, भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ और गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा किए थे। झारखंड मानसून सत्र के समाप्त होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा कि इनकी बात समझ में नहीं आती है, बेवजह करते हैं हंगामा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के समापन के मौके पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने अपने समापन भाषण में कहा कि मणिपुर में आदिवासी समाज का उत्पीड़न हो रहा और वहां की सरकार मुखदर्शक बनकर तमाशा देख रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि वन संरक्षण नियमावली में पिछले वर्ष ग्राम सभा के अधिकार को छीन लिया गया। फिर लोकसभा के चल रहे मानसून सत्र में वन संरक्षण कानून में केंद्र सरकार ने ऐसे संशोधन कर दिए हैं कि भविष्य में आदिवासियों से उनका जंगल ही छीन लिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने न तो पिछले साल के संशोधित रूल बुक को झारखंड में लागू होने दिया और न ही अभी केंद्र सरकार के मंसूबे को सफल होने देंगे। झारखंड में 40 किलो टमाटर की डकैती। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को तलाश रही पुलिस। झारखंड में टमाटर की चोरी हुई। करीब 40 किलो टमाटर को चोर ले उड़े। इससे सब्जी विक्रेता काफी परेशान है। उन्होंने पुलिस से चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड के गुमला जिले में चोरों ने 40 किलो टमाटर की चोरी कर दी। इस घटना से सभी हैरान है। दुकानदार जब सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने दुकान से टमाटर गायब देखा, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। लोगों ने पुलिस से सीसीटीवी के जरिए चोरों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी का मुख्य पेशा पेपर लीक कराना। सुप्रिया भट्टाचार्य का बड़ा आरोप। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक पास होने पर बीजेपी के विरोध को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी आपत्ति की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी को इसका विरोध करने का कोई हक नहीं है। बीजेपी बताए कि क्या वह भाजपा शासित गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विरोध करेगी जहां यही कानून लागू है। सुप्रियो ने कहा कि बीजेपी और बाबूलाल मरांडी का मुख्य पेशा पेपर लीक करना है और वो नहीं चाहते कि झारखंड में कदाचार मुक्त परीक्षा हो। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से सवाल किया कि क्या पेपर लीक करने वाले आपके रिश्तेदार हैं? पहले और दूसरे जेपीएससी घोटाले में सीबीआई जांच हुई और अध्यक्ष समेत कई लोग जेल गए। पैसे लेकर अपने लोगों को नियुक्त करना इनके लिए आम बात है। बड़ेकर सुभाष मुंडा हत्याकांड में थम नहीं रहा आक्रोश। साजिशकर्ताओं के खुलासे की मांग को लेकर सीपीएम ने किया विरोध प्रदर्शन। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या का खुलासा होने के बाद भी दलादली क्षेत्र में आम लोगों का आक्रोश जारी है। अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने सुभाष मुंडा चौक दलादली पर प्रोटेस्ट कर जमकर नारेबाजी की। माकपा के राज्य कमेटी सदस्य सुरेश मुंडा ने कहा कि सुभाष मुंडा हत्याकांड का खुलासा हुआ है, लेकिन साजिशकर्ता बेनकाब नहीं हुए। न्याय मिलने तक सीपीएम का संघर्ष जारी रहेगा। सुभाष मुंडा की हत्या कारोबार के साथ साथ राजनीतिक भी है, इसलिए मुख्य साजिशकर्ता के सामने आने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और इसके लिए सीपीएम का संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही कहा गया कि दलादली चौक अपराधियों का अड्डा बन गया है। अपराधियों पर नियंत्रण के लिए दलादली में जल्द से जल्द पुलिस चौकी का निर्माण होना चाहिए। आपको बता दें कि दलादली स्थित उनके ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी थी। बड़ी खबर, राज्य सरकार के खिलाफ बाबूलाल करेंगे संकल्प यात्रा। 81 विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा के प्रदेश स्तरीय बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। इस बैठक में केंद्र सरकार के कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की विफलता को भी जनता तक पहुंचाने की बात कही गई। इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मरांडी पूरे राज्य का दौरा करेंगे। आगामी 17 अगस्त से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में बाबूलाल मरांडी जाएंगे। हर रोज 2-2 विधानसभा क्षेत्र में बाबूलाल पहुंचेंगे। इस दौरान जहां केंद्र के द्वारा जनहित के लिए किए गए कार्यों की जानकारी लोगों तक दी जाएगी, वहीं राज्य की हेमंत सरकार की विफलता को उजागर भी बाबूलाल मरांडी करेंगे। यह निर्णय मधुबन में
आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में किया गया। बड़ी खबर, झारखंड के अपराधियों का डेटाबेस तैयार, राज्य में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए पुलिस एक्टिव है। राज्य भर में पुलिस की हो रही कार्रवाई का परिणाम भी सामने आ रहा। एटीएस की टीम ने महज 18 दिनों में राज्य के प्रमुख 10 संगठित अपराधियों के 230 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान 17 क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी का आंकड़ा इसी साल के 16 जुलाई से 3 अगस्त तक का है। ये जानकारी पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई है। प्रेस को अमोल बी होमकर, आईजी अभियान, सुरेंद्र झा एटीएस एसपी और अनूप बिरथरे डीआईजी रांची ने संबोधित किया। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ झारखंड एटीएस की कार्रवाई जारी है। पिछले 16 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान एटीएस की टीम ने झारखंड के प्रमुख संगठित अपराधी गिरोह अमन श्रीवास्तव, अमन साहू, अमन सिंह, प्रिंस खान, कालू लामा, लपकू शर्मा, मृत भोला पांडे, विकास तिवारी के 230 ठिकानों पर छापेमारी की है।